स्वागत है आपका अभी क्लास स्टाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र को समझाइए। या तो इस प्रश्न अथवा में आ सकता है, तो अथवा में क्या बोला जाएगा? अथवा में बोला जाएगा कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है, लिखिए। आइए इस सवाल का जवाब लिखते हैं। इस सवाल के जवाब में लिखेंगे कि श्रीलंका 1948 में आजादी के बाद से लेकर अब तक यहाँ लोकतंत्र क्या है, कायम है। श्रीलंका को सिंहली और तमिल समुदाय के जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा था। सिंगली समुदाय की बात करें तो सिंगली श्रीलंका के मूल निवासी थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, सिंगली जो है श्रीलंका के मूल निवासी थे, तथा तमिल जो भारत से जा करके श्रीलंका में जा बसे। श्रीलंका में सिंगली समुदाय बहुसंख्यक है। ये चूंकि ये मूल निवासी भी है और संख्यक है। और जो अल्पसंख्यक तमिल के खिलाफ है, तमिलों के क्या है, वो खिलाफ है। और तमिलों की संख्या क्या है, अल्पसंख्यक है, इसलिए वो उन्हें वहां पर रहने देना नहीं चाहते थे। यह संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों द्वारा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग एवं संसाधनों पर अधिकार के लिए था। वहीं दूसरी ओर सिंगली समुदाय द्वारा लगातार उनकी इस मांग का विरोध किया जाता रहा। ठीक है, तो श्रीलंका में तमिल, श्रीलंका में जाकर के जो तमिल समुदाय के लोग हैं वो अलग देश भी मांग रहे हैं और उनके संसाधनों पर अधिकार भी मांग रहे हैं, इसलिए ये लोग खफा हो गए और इसका विरोध किया। अब 1983 का समय आएगा। 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन, और इस तमिल संगठन का नाम क्या है, लिट्टे है। और लिट्टे कैसा तमिल संगठन है, एक प्रकार का उग्र तमिल संगठन है। श्रीलंका सेना के साथ एक अलग देश की मांग के लिए सशस्त्र संघर्ष कर रहा था। ओके, तो मई 2009 में श्रीलंकाई सेना द्वारा लिट्टे प्रमुख, नाम सुन लीजिए, प्रभाकरन, प्रभाकरन के मारे जाने के बाद श्रीलंका में वर्षों से चले आ रहे गिर युद्ध की समाप्ति हो गई और इस प्रकार से श्रीलंका में जातीय संघर्ष समाप्त हो गया। तो ये था श्रीलंका के जातीय संघर्ष और लोकतंत्र की कहानी। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।